हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके समक्ष आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तमाम भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपकी आशीष, आपकी बरकतों के लिए जो आपने अब तक आज के दिन तक हमारे जीवनों में दी। हमें तंदुरुस्त स्वस्थ रखा, हमारी कमजोरियों कमियों को दूर किया। अपने बड़े अनुग्रह, अपनी बड़ी दया कृपा से आप हमें चलाते हैं, लिए फिरते हैं, उठाए रखते हैं, संभालते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे महान चरवाहा हैं जो हर समय हर जगह हमारी रहनुमाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं बीते दिनों में आपने हमारे बीच में हमारे अजीज पिता इस मौसम की वजह से खांसी, जुकाम, फीवर और भी जो कमियां रही उन्हें पिता उससे संभाला। आपका धन्यवाद देते हैं जो लोग बुजुर्गी में हैं या जो लोग लंबे समय से बीमारियों में हैं, क्रोनिक डिजीज है, पिता परमेश्वर आप उन सबको अपने सामर्थ्य आपसे स्पर्श करें, अपने अनुग्रह से उन्हें संभाले रखें। आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं कि जो और हमारे प्रिय लोग जिनको पिता परमेश्वर और प्रभु इंटरनल प्रॉब्लम है और भी प्रॉब्लम है, प्रभु आप उन सबके ऊपर दया करें ताकि तेरे लोग तंदुरुस्त स्वस्थ रहे और आपकी महिमा, आपकी स्तुति को शिक्षा करते हैं। पढ़ने वाले बच्चों पर, हम सब पर आपकी बरकत, आपकी दया बनी रहे। हमारे समूचे पास्टेट पर, एक एक घर परिवार, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों पर, हमारे चारों विंग्स पर प्रभु तेरी बरकत और हमारी पास्टेट कमेटी और तमाम लोग जो अलग अलग तरीके से जिम्मेवारियों को निभाते हैं, हर एक को अपने आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करें। हम सबको पिता परमेश्वर अपने वचनों, अपने आत्मा के द्वारा चलाएं ताकि हमारा जीवन आपकी मर्जी को पूरा करे। हमारे जीवन में हम अपनी नहीं बल्कि आपकी मर्जी को पूरा करने वाले बन सकें। इस समय जब तेरे वचनों के ऊपर मनन करते हैं, तेरे आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें क्योंकि हम खाली हैं, हम अज्ञानी हैं। तू पिता परमेश्वर अपनी बातें हमें समझा, सिखा ताकि हम इसमें इसके अनुसार चल सके और अपनी जिंदगी से आपके नाम को ऊंचाई उठा सके। प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में से पढ़ा गया है। ये दो इसके पोर्शन पढ़े गए हैं। पहला जो पोर्शन है 1 वचन से लेकर 12 वचनों तक और दूसरा 17 से लेकर 20 वचन तक हमारे बीच में पढ़ा गया। और जब हम 10वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ते हैं तो एक कंजंक्शन के साथ ये जो है अध्याय शुरू होता है। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर में वो जाना चाहता था उन जगहों में उनको पहले जाने के लिए भेजा। यहाँ जो ये 10वां अध्याय शुरू होता है उसमें हम पढ़ते हैं इन बातों के बाद। तो कुछ बातें, कुछ काम, कुछ घटनाएं इससे पहले हुई हैं जिनका जो है यहाँ लूका वर्णन कर रहा है, जिनके बारे में बयान करता है कि वो सारी बातें होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने और 70 लोग नियुक्त किए और उनको उन जगहों पर जहाँ वो खुद सुसमाचार लेके जाना, सेवा का काम करना चाहता था, उन जगहों पर अपने से पहले भेजा। और जब हम अध्याय 9 पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 डिसाइपल को, 12 चेलों को भेजा और उनको इंस्ट्रक्शन दी। पहले 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 9वें अध्याय में, कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और उसके बाद कुछ आगे बातें होती हैं प्रभु यीशु मसीह और चेलों के बीच में और चेलों के आपस में बीच में। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी, प्रभु यीशु मसीह का जो है रूपांतर जो पहाड़ के ऊपर हुआ है, उसके बाद एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति, लड़का है, जवान है, जिसको प्रभु यीशु मसीह के चेले, जो 9 चेले थे, वो प्रयास करते हैं, लगे हुए हैं और उनको निकाल नहीं पाते। और जैसे प्रभु यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ नीचे आते हैं
तो उस लड़के का बाप प्रभु यीशु मसीह की तरफ आता है और प्रभु यीशु मसीह बड़ी भीड़ को वहां देखता है और वो कहता है मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा, वो दुष्ट आत्मा बहुत भयंकर तरीके से उसे पकड़े हुए है और मैंने तेरे चेलों के पास लेके आया, वो उसे निकालना। तो प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक इस टेढ़ी जाति के मैं साथ रहूंगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति को जो जवान को जो है मुक्त किया। अलग में प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि हम उसको क्यों नहीं निकाल सके, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए हमें अपना प्रार्थना का लेवल बढ़ाना है, हमें अधिक प्रार्थना करनी है, हमें उपवास करना है, हमें और भक्ति में लौटे रहना है ताकि हम इनके ऊपर फतेह पा सके, इनको निकालने में कामयाब हो सके। और फिर हम देखते हैं चेलों के बीच में बहस होती है, आपस में बातचीत होती है, हर कोई अपने आप को बड़ा मान रहा है, हर कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। और प्रभु यीशु जी ने उनको जान के उनको समझाया कि हम में जो बड़ा होना चाहता है, अन्य जातियों के लोग जो है उनके पास अधिकारी होते हैं, उनके हाकिम होते हैं, उनके ऊपर जो प्रभुता करते हैं, उनके ऊपर अधिकार जमाते हैं, परंतु हम में ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हम में जो बड़ा होना चाहता है सबका सेवक बने। और फिर आगे प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं 9वें अध्याय के आखिर में प्रभु यीशु मसीह उस डिसाइपलशिप के बारे में कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुद ही का इनकार करे, अपनी क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। और प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं यदि कोई मेरे कारण सुसमाचार के कारण अपने प्राण को खोएगा तो वो उसे पाएगा, और यदि कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। इन बातों को ये होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा 10वां अध्याय शुरू होता है तो उसने 70 और लोगों को भेजा। बहुत बात जो है हम इन 12 लोगों के ऊपर 12 प्रभु यीशु मसीह के चेलों के ऊपर जो पतरस, यूहन्ना, इंद्रियास और याकूब, तद्दै और तरह तरह से हम देखते हैं आखिर में यहूदा इस्करियोती का नाम, इन 12 चेलों की एक टीम के बारे में पढ़ते हैं कि ये लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। जब प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्कल की बात करते हैं तो हम पतरस, याकूब और यूहन्ना के बारे में तक हर जगह प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग चले थे, बहुत लोग चले थे, और उनमें से एक और चुने हुए लोग हैं जो 70 लोगों की टीम है। किसी जगह पर इसको 72 भी बोला गया है, लेकिन मेजॉरिटी जो प्रभु के लोग हैं, थियोलॉजियन हैं, वो इसको 70 मानते हैं। उसकी वजह है कि जो इनकी आराधनालय सिनागोग जो कहते हैं उसमें 70 इनके एमपी होते हैं, 70 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उत्पत्ति की किताब को देखेंगे तो उसके बीच में जब इस्राएल के शहरों की बात आती है तो वो 70 शहर गिनेंगे, 70 शहरों की गिनती आती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने दो करके इन 70 लोगों को भेजा कि उन नगरों में जाओ, उनमें जाकर के तुम समाचार सुनाओ कि परमेश्वर का राज नजदीक है, परमेश्वर का राज्य निकट है। और फिर उनको अधिकार दिया कि तुम उनके बीच में बीमारों को चंगाई दो, उनके रोगियों को जो है चंगा करो, दुष्ट आत्मा निकालो, तरह तरह की और बातें उनको सिखाई। और फिर उनको जो है हदायत दी है कि जब तुम जाओ रास्ते में किसी के साथ वार्तालाप नहीं करना, मतलब तुमने सिर्फ स्ट्रिक्ट जो किसी भी इधर उधर की जो डाइवर्सन, किसी भी अट्रैक्शन में तुम्हें संसारिक बातों में नहीं आना, सीधे अपने काम पर जाओ और काम करो। जो प्रभु ने हमें काम किया है उसी में लगे रहने की बात कही गई है। और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने इन चेलों से, अपने इस जो लोगों से कहते हैं कि खेत तो बहुत पके हुए हैं, है ना, द हार्वेस्ट इज प्लेंटी, बहुत पकी, बहुत खेती बाड़ी जो है या काम बहुत है, और चेले जो सेवक हैं बहुत थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि और चेले भेजे जाए, और लोग और सेवकों को भेजा जाए। तो यहाँ एक प्रभु यीशु मसीह तैयारी के लिए, प्रेयर के लिए लोगों को तैयार करता। खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि और मजदूर भेजे, क्योंकि खेती बहुत है, काम बहुत है, सेवा बहुत है, मजदूर कम है। और सेवकों के लिए और जो लोगों को इसमें इन्वॉल्व होने के लिए कहा गया है प्रार्थना करो। क्योंकि याकूब कहता है जब
लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अद्भुत रीति से काम करता है। यहाँ तक वो कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना के ऊपर जोर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद भी जब कोई कार्य करते हैं वो रातों रात पहले जो है प्रार्थना में बिताते थे, एकांत में चले जाते थे, फिर वो आगे अपना एक नया फैसला, नया काम करते थे। हमारे तरह ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने सोचा, हमने बात की और एकदम से काम को आरंभ कर दिया। प्रभु की मर्जी को जानना, प्रभु से उसका कॉन्फर्मेशन लेना और फिर उस बात को आगे करना, ये बहुत जरूरी होता है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में मांगे ताकि प्रभु की ओर से वो काम आए, वो संपन्न हो सके। फिर आगे हम देखते हैं पहली चीज कि हमें प्रार्थना करनी है कि मजदूर आए, सेवक आए और सेवा का काम बहुत बढ़ सके। फिर दूसरा आगे सेवकाई का मूल्य है और उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। और आगे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, इन लोगों को बताते हैं कि जो सेवा में आते हैं वो किस प्रकार से उनका जो है आगे हश्र होने वाला है। जब वो संसार में जाएंगे, जब लोगों के बीच में जाएंगे, जब वो सेवकाई करेंगे तो उनको किस किस तरीके से जो है हार्डशिप का सामना करना पड़ेगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपने जो है आप अपने आप को टोटली जो है दुनियावी चीजों के ऊपर निर्भर ना रह करके आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। ना तो बटुआ लेना है, ना थैला लेना है, ना एक्स्ट्रा कोई कपड़े लेने हैं, ना कोई ऐसी चीज लेनी है। और फिर वो कहता है जिस घर में जाओ, जिस नगर में जाओ और पहले तो जाकर के उस नगर की, उस घर की कल्याण की, सलामती के लिए प्रार्थना करो। और बड़ी बड़ी स्पष्ट तरीके से कहा कि यदि कोई काबिल होगा तो तुम्हारा सलामती, कल्याण उसके ऊपर जाएगा। यदि वहां कोई काबिल नहीं होगा तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। फिर उनके बीच में सेवा का काम करो और फिर जो कुछ तुम्हारे सामने दिया जाए वही खाना। इधर उधर जो है दूसरी जगहों पर नहीं जाना। और जो तुम्हें दिया जाए टोटली निर्भर करना उन्हीं लोगों के ऊपर, टोटली उनके ऊपर निर्भर रह करके तुमने जो है सेवा करनी है। और आगे देखते हैं जब इस प्रकार से होता है, ये पहला समय निकलता, पहला पोर्शन खत्म होता है, उसके बीच में जो पोर्शन जो है आज की रीडिंग में छोड़ दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह जहां उड़ाना देते हैं खुराजीन के ऊपर, सूरसैदा के ऊपर, उन नगरों के ऊपर जिसके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत काम किया था। आप अगर 13वां वचन पढ़ेंगे, 13 से यहाँ हम 13, 14, 15 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ कफरनहूम, यहाँ खुराजीन, यहाँ दूसरे नगरों का यहाँ नाम लिखा है, बैतसैदा का नाम लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हाय तुम पर, क्योंकि जिस तरह के जो काम तुम्हारे बीच में किए गए हैं, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते, यदि वो सदोम और अमोरा में किए जाते तो वो टाट ओढ़ करके, राख डाल करके, सच्चा पश्चाताप करके वो प्रभु के कदमों में आ जाते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे बीच में परमेश्वर ने काम तो बहुत किए, परमेश्वर का अनुग्रह तो बहुत हुआ, परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से तुम्हें संभाला, तुम्हारे बीमारों को, तुम्हारे रोगियों को, तुम्हारे मुर्दों को, तुम्हारी और बहुत सारी समस्याओं का परमेश्वर समाधान करते रहे। लेकिन तुमने परमेश्वर को इग्नोर किया, परमेश्वर की बातों को इग्नोर किया। और ये जो है आज की कलीसिया के बीच में ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि प्रभु हमारे ऊपर बहुत अनुग्रह करते हैं, बहुत दया करते हैं, हमारे योग्यता से बढ़ करके प्रभु हमें आशीष देते हैं। फिर भी हम आशीष को पा लेते हैं, हम आशीष को एंजॉय करते हैं, उसमें बने रहते हैं, लेकिन प्रभु से दूर रहते हैं। ये एक कलीसिया की बात नहीं है, ये यूनिवर्सली ऐसा हो रहा है कि प्रभु हर एक ऊपर अनुग्रह करता है, हर एक को आशीष देता है, हम आशीष पा लेते हैं, लेकिन प्रभु की बातों से हम दूर रहते हैं, प्रभु की बातों का हम पालन नहीं करते। वही हमारा जो स्वभाव है वही चढ़ाता है,
वही सोच वही चली आती है, वही एक दूसरे के साथ उसी तरीके की नफरत भरी आंखें, वही घमंड भरी आंखें, उसी तरीके से हम चलते रहते हैं। प्रभु जिसको चाहता है कि इन चीजों को छोड़ करके हमें प्यार के साथ, हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ, एक दूसरे के साथ रिकंसिलिएशन के साथ जो है हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। हमें परमेश्वर के वचनों को अपने दिल, अपने हृदय में रख करके अपना जीवन व्यतीत करना है। वहाँ कहा गया है कि जो जो काम तुम्हारे बीच में, इससे पहले जो है यूहन्ना बपतिस्मा मत्ती की इंजील में लिखा है कि यूहन्ना जब जेल में था, उसने अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा कि उससे पूछो कि जिसका इंतजार किया जा रहा था वो तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं वो हूँ, मैं वही मसाया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने वो मसाया के बारे, वो मसीह के बारे में जो उसके काम थे उनकी चर्चा की कि यूहन्ना से जाके कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है जो मेरी बातों के कारण वो करना। गो एंड टेल जॉन, या करके यूहन्ना को बता दो। और क्योंकि प्रभु को पता था, यूहन्ना को पता था, व्यवस्था को जानकार थे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन जो है रूपक भाषा में जो है यूहन्ना को संदेश दिया कि जब यूहन्ना को ये संदेश मिलेगा तो उसे पता है मसीह का या मसाया का काम क्या, उसकी खूबी क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सारी वो समझ आएगा और अपने आप जो है आगे जो है जो उसको प्रश्न है उसको उत्तर मिल जाएगा। और उन तमाम कामों का जिक्र किया गया है। वही काम प्रभु ने इन नगरों के बीच में किए जो बड़े बड़े सामर्थ्य काम थे, जो अभी तक इन्होंने नहीं की। जब इनके बीच में काम होते थे तो इनके बीच में एक स्टेटमेंट आती थी, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मरकस दूसरे अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह एक लकवे के रोगी को चंगा करते हैं, और दूसरे अध्याय के पहले 12 या 11 वचनों में, और एक स्टेटमेंट सबकी आती, कॉमन स्टेटमेंट, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और फिर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। यूहन्ना 2 में जब प्रभु यीशु मसीह काना गलील की उसको करते हैं, यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा कि इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की इस महिमा को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस पर विश्वास किया। या प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 9 में जन्म के अंधे को आंखें दी, जो जन्म के अंधे को आंखें दी, तो एक स्टेटमेंट आती है कि अभी तक हमने नहीं देखा या अभी तक कभी सुना नहीं गया कि किसी ने कभी जन्म के अंधे को आंखें खोली, उसकी आंखों को रोशनी दी हो। अप्रत्याशित तौर पर सोच और समझ से बाहर होकर के प्रभु यीशु मसीह इन शहरों में, इन लोगों में बड़े बड़े काम करते रहे। और प्रभु यीशु मसीह को ये कहना पड़ा, हाय तुम पर, क्योंकि जो काम तुम्हारे बीच में किए गए, जो आशीष तुम्हें परमेश्वर की ओर से दी, वो आशीष तो तुमने ली, लेकिन तुमने प्रभु के योग फल नहीं लाया। तुमने अपने आप को प्रभु से अलग रखा। यदि ये सदोम और मोरा में किए जाते, जिसको परमेश्वर ने ऊपर स्वर्गीय आग से भस्म कर दिया था, यदि सूर और सैदा में किए जाते, यदि और किसी जगह पर किए जाते, तो वो इन तमाम कामों को देख करके, प्रभु की इन बड़े भलाई को देख करके वो पश्चाताप करते, वो प्रभु की ओर आ जाते और वो प्रभु को ग्रहण करके प्रभु के पीछे चलते। लेकिन तुम अभी भी टस से बस नहीं हो, तुम वैसे के वैसे ही अभी भी तुम सख्त हो, उसी स्वभाव में चलते आ रहे हैं। और प्रभु कहते हैं, जब न्याय की बात करते कि जब न्याय का दिन आएगा, तुम्हारी दशा से सूर और सैदा, सदोम और अमोरा की दशा जो सैन्य योग होगी। अर्थात वो उन लोगों के ऊपर जो इतना बड़ा न्याय नहीं आएगा जो तुम्हारे लिए, क्योंकि वचन में लिखा, जिसको जितना दिया गया है उससे उतना उससे हिसाब भी लिया जाएगा। आखिरी पोर्शन जो है 17 से 20 वचन में, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के 70 लोग जो है ये वापस आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बड़े आनंद से बताते हैं। और अब 17 वचन से हम देखेंगे तो वो 70 लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। यहाँ लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है
उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और विषयों को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। तो ये 70 लोग जब आते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं किस प्रकार से दुष्ट आत्मा उनके वश में थी, या ये कहें कि किस प्रकार से दुष्ट आत्मा के रोगियों को, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के ये 70 जो चेले थे किस प्रकार निकालते थे, और किस प्रकार से वो इनके आगे आगे जो है निकल जाती थी, इनके कहने से इनके वश में थी। और जो दुष्ट आत्मा को जिस प्रकार से ये ऑर्डर करते थे, उसी प्रकार से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, उसी प्रकार से करती थी। और प्रभु यीशु मसीह ये खुशी है, प्रभु यीशु मसीह भी खुश है, लेकिन इस बीच में प्रभु यीशु मसीह एक वार्निंग देते हैं, एक चैलेंज करते हैं, या एक चेतावनी देते हैं कि इससे खुश मत होना कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में, इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए, या तुम्हारे नाम स्वर्ग की उस जीवन की उस पुस्तक में लिखे गए। और ये बहुत जरूरी है। बहुत बार परमेश्वर अपने लोगों को चुनते हैं, बहुत बार परमेश्वर ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं और उनको एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको तमाम आत्मिक वरदानों से संपन्न कर देते हैं। और क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय आप करके वो घमंड से मर जाते हैं, वो घमंड करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनको ये चेतावनी देते हैं कि तुम्हें दान वरदान मिले हैं, तुम्हें चिल्लाई देने का, दुष्ट आत्मा को वश में करने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का और बहुत बड़े सामर्थ्य काम करने का तुम्हें ये अनुग्रह मिला है, तुम्हें ये वरदान मिले, सामर्थ्य मिली है, क्योंकि ये सामर्थ्य मेरी ओर से तुम्हें मिली थी, सांपों और विषयों को रौंदने का और उनके बीच में विषैली चीजों से भी सुरक्षित रहने का। ये वरदान, ये अनुग्रह हमारी ओर से, मेरी ओर से तुम्हें मिला था, इससे आनंदित ही नहीं होना। अगर परमेश्वर ने चुना है, अगर परमेश्वर ने मौका दिया है, अगर परमेश्वर इस्तेमाल किया कर रहा है, अगर हमारी सेवकाई में, अगर हमारे जीवन में, अगर हमारी प्रार्थना के द्वारा कहीं प्रभावशाली काम हो रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इससे आनंदित मत होना, इसी में फूल मत जाना, इसी में घमंड में मत आ जाना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं, मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह नीचे गिरते हुए, हम जानते हैं बिजली का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने क्यों दिया, क्योंकि बिजली जब आती है तो ऊपर से ऐसे ऐसे करके नीचे आती है, मतलब गिरती है नीचे, ऊपर से नीचे गिरती है। और प्रभु यीशु से बड़े यहाँ रूपक भाषा में जब बड़े स्पेसिफिकली लूसीफर की बात कर रहे हैं, जो लूसीफर के बारे में आप जानते हैं कि कितना खूबसूरत व्यक्ति था, कितना सामर्थ्य व्यक्ति था, और जब वो वचन कहता है, जब वो चलता था और उसके पंख जब हिलते थे, म्यूजिक की आवाज आती थी, संगीत निकलता था उसके पंख हिलने से। इतना इतना जो है एक व्यक्ति जो दानों से, वरदानों से परिपूर्ण था, परमेश्वर से नेक्स्ट था, घमंड ने उसे मार दिया, घमंड आया और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। आज उसको यदि देखते हैं तो एक काला कुंटा व्यक्ति, एक सींग वाला, काली सी शक्ल और पूंछ और पहिए, इस तरीके से देखते हैं। किसी को हमने डांटना भी हो तो हम उसका नाम लेते हैं, चल शैतान, है ना। इस प्रकार से हम कहते हैं, प्रभु कहते हैं किसी प्रकार से घमंड में मत, एक उनको वार्निंग देते हैं। हमें प्रभु चुनते हैं, हमें प्रभु आशीष देते हैं, हमें प्रभु नियुक्त करते हैं और प्रभु बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार हमारे द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करते हैं, हमारे द्वारा वो काम हो जाते हैं जो शायद हमने सोचे नहीं होते, जो बहुत सारे लोगों ने सोचे नहीं होते, और प्रभु इसी चीज के लिए काम करने प्रभु ने इस्तेमाल किया है। तो घमंड मत करना, किसी प्रकार से घमंड में मत रहना, अहम में मत रहना, क्योंकि शैतान यदि लूसीफर गिर सकता है तो उससे बड़ा तो कोई और था नहीं। और फिर घमंड को परमेश्वर पसंद नहीं करता,
घमंड को परमेश्वर पसंद नहीं करता। और उसमें मैं अक्सर नीति वचन उसका 16 अध्याय का 6 वचन कहता हूँ कि वचन में लिखा है 6 चीजों से प्रभु को घमंड है, बल्कि 7 है, और उनमें सबसे पहली घमंड से चढ़ी हुई आंख। और प्रभु नहीं पसंद करता घमंड को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सेवा करके आते हैं, जब वो बहुत कुछ अचीव करके आते हैं, बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त करके जब प्रभु यीशु मसीह को आके रिपोर्टिंग करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनकी रिपोर्ट को ले लेते हैं और साथ के साथ प्रभु यीशु मसीह उनको चैलेंज कर, उनको जो चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि ऐसे मत रहना, इसी में जो है संतुष्ट मत हो जाना, तुम्हें अपने आप को नम्रदीन करना है, तुम्हें अपने आप को जो है अपने आप को वश में रखना है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मुंह से अपने आप को जो है वश में करता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और खुद ही निकम्मा ठहर। तो सेल्फ कंट्रोल, पूरा तरीके से अपने आप को कंट्रोल में और प्रभु के अधीन करके अपने आप को रखना है, ताकि प्रभु अपने समय से फिर हमें इस्तेमाल करे, फिर हम ऊंचे पे उठाए। और प्रभु फिर आखिरी बात कहते हैं कि इससे मत होना दुनियावी तौर पर, संसारिक तौर पर तुम्हें बहुत आशीष मिली, इस तरीके से तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा, तुम्हारे काम सफल हो रहे हैं। इससे परेशान होना, जो परेशान होने की बात है कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। इससे परेशान होना कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो जो प्रभु ने जिसको चुना है, प्रभु ने अपना बना करके जिसका नाम स्वर्ग उस जीवन की पुस्तक में लगाया, उसके हकदार बनना हमने, ताकि हम उस आनंद काल की, हमेशा की उस आशीष को पा सके जिसके लिए परमेश्वर ने ये सारा प्रकार आई गॉड। महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, उस बड़ी सेवकाई के लिए जो चेलों और 70 लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह और उसके समय में जितने भी प्रभु बड़े बड़े काम हुए, और जो उन लोगों में कमियां रही कि वो तुझसे दूर रहे, मूर्ति पूजा में लगे रहे, प्राय देवताओं की आराधना करते रहे, शारीरिक अभिलाषों में बने रहे, और पिता परमेश्वर अपने जीवन को जिन्होंने नहीं बदला, वो आज हमारे लिए चेतावनी है तेरे वचन के द्वारा। आज वो हमें चेतावनी देते हैं कि हमें उनके जैसे नहीं बनना, बल्कि हमें जैसा प्रभु चाहता है, जैसे प्रभु का वचन चाहता है, वैसे बनना, अपनी बुराई को स्वीकार करना, हमें अपने आप को आपके हाथों के सामने नम्र करना है, ताकि पिता परमेश्वर तेरी ओर से भले देना और हम तुझ में तेरे अनुग्रह में बने रहें। हमारे इस प्रियो पर, इस मंडली पर, जितने भी हम यहाँ हर एक पर आपकी बहुतायत की आशीष करें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम, आमीन।